हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, तो हम यहाँ बहुत ही इजी वे से IUPAC नेमिंग करना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? टेट्रावेलेंट। टेट्रा से 4 और वेलेंट से वैलेंसी। कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? टेट्रावेलेंट। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ हम हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो। IUPAC नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम उसके लिए मैथ का यूज करेंगे, और अगर 2 कार्बन है तो एथ, एंड 3 कार्बन है तो प्रोप, एंड 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 5 कार्बन है तो पेंट, एंड 6 कार्बन है तो हेक्स, और 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। ठीक है, ये बहुत ही इजी तरीके से हमें याद हो जाते हैं। इसके लिए किसी ट्रिक का कोई भी जरूरत नहीं है, तो हम इन्हें सबसे पहले याद कर लेंगे IUPAC नेमिंग के लिए। IUPAC नेमिंग में हम इन्हें प्रीफिक्स की फॉर्म में लगाते हैं, एंड सफिक्स के लिए हमें अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके लिए एन का यूज करते हैं, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं, एंड कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसके लिए आयन का यूज करते हैं। तो हमें पहले ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन दोनों के जुड़ने से ही हमारा IUPAC नेमिंग होता है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती हैं, तो यहाँ पे हमें 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं हम, और इधर भी हम 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो हमने अभी क्या देखा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, और हमने अभी क्या देखा कि अगर हमारे 2 कार्बन है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एथ का। तो इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो जो इसका नेम आएगा एथ, और हमारे पास क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। तो क्या हो जाएगा इसका नेम? एथेन। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब हमारे पास कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है तो हमें यहाँ 2 की जरूरत है, तो हम यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इधर भी ऐसे ही 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो हमारे पास कितने कार्बन है? 2, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एथ। और हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। उसी प्रकार से अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? एक एक की, तो हम इधर भी 1 हाइड्रोजन लगा देंगे और इधर भी 1 हाइड्रोजन। और हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या आएगा? आयन। तो हमारे पास 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या आएगा? एथ, और क्या हो जाएगा? आयन। तो ये क्या हो जाएगा? एथाइन। तो इस प्रकार से हम IUPAC नेमिंग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ अगर कार्बन कार्बन हमारे 4 कार्बन ले लेते हैं, तो हमने क्या देखा कि 4 कार्बन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्यूट का। अब अगर यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, इधर हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है, और इधर क्या है? दोनों सिंगल बॉन्ड है, तो हमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी? 3 हाइड्रोजन की, क्योंकि 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है हमें। और यहाँ कितने हैं? 2, और इधर क्या है? 1, तो हमें कितनी हाइड्रोजन की जरूरत होगी? 1 की। सेम इसी प्रकार इधर भी, और इधर क्या आएगा? हमारा CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? जिधर से हमारा जो डबल बॉन्ड है जिधर से पास होता है हम उधर से नेमिंग करते हैं, लेकिन इधर क्या है? दोनों तरफ से बीच में है, तो हम किधर से भी नेमिंग कर सकते हैं। तो हम इधर से अगर नेमिंग करेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, एंड यहाँ 4। ठीक है, हमें 4 कार्बन के लिए क्या लगाना है? ब्यूट लगाना है। ब्यूट लगाएंगे हम। अब हमारा डबल बॉन्ड किस पे है? 2 पे भी या 3 पे भी, लेकिन हम छोटे वाले का यूज करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? ब्यूट और 2। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? इन। तो हमारा इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 2 इन। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल और लिए हैं, तो हम उनकी IUPAC नेमिंग करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो हम इसमें जो हम नेमिंग करेंगे वो किधर से करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड की साइड से। तो यहाँ क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो हमारे कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन है, और हम किधर से नेमिंग कर रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? 1,
और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आयन, 1 आयन। और फिर हमारे 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, 3 इन और पेंट, क्योंकि 5 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। तो हमारा क्या नाम हो गया इसका, 1 आयन 3 इन पेंट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 आयन 3 पेंटीन। तो ये हमारा इसका नेम हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो हमें ये तो बहुत ही ईजी है। इसमें हमारे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 5 के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हमारा इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। एंड हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो हम इसमें किधर से नेमिंग करेंगे, जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड पास में होगा। तो इधर से आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। तो हम 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्स आएगा, नाम हो जाएगा 3 आयन। और 6 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हेक्स। तो 3 आयन हेक्स। तो यहाँ हमने देखा कि IUPAC नेमिंग कितने इजी तरीके से हम सीख सकते हैं। तो ये हमारे IUPAC नेमिंग के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।